गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज के सीट नंबर 54 में हम देखेंगे विज्ञान के 35 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके विश्लेषण, जो आपके एग्जाम में आपको सफलता दिलाने में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। बहुत से स्टूडेंट्स हमारे सेशन को देखते हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते, जो कि गलत बात है। दोस्तों, लाइक करने के पैसे थोड़े लगते हैं। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, साथ ही यह भी पता चलता है कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन है? ऑप्शन ए पैगविन, ऑप्शन बी कीवी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिच, ऑप्शन डी एमू। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रिच। जबकि पेंगुइन अंटार्कटिका में पाया जाने वाला पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता। वहीं बात करें कीवी की तो यह न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला न उड़ सकने वाला पक्षी है और एमू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला और न उड़ सकने वाला पक्षी है। दूसरा प्रश्न है, पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए बाघ का, ऑप्शन बी मेढक का, ऑप्शन सी मनुष्य का, ऑप्शन डी मोर का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मोर का, यानी पावो क्रिस्टेसस मोर का वैज्ञानिक नाम है। जबकि बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस, मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। तीसरा प्रश्न है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? ऑप्शन ए एम्फीबिया, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी स्तनधारी, ऑप्शन डी मत्स्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी स्तनधारी। जबकि एम्फीबिया उभयचर को कहते हैं, जो जल और थल दोनों पर निवास कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी चमगादड़, ऑप्शन सी व्हेल, ऑप्शन डी मनुष्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मछली, यानी बाकी के तीन चमगादड़, व्हेल और मनुष्य तीनों स्तनधारी हैं। पांचवा प्रश्न है, डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए जाते हैं? ऑप्शन ए मत्स्य में, ऑप्शन बी उभयचर में, ऑप्शन सी सरीसृप में, ऑप्शन डी स्तनी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी स्तनी में, यानी डॉल्फिन को स्तनियों में वर्गीकृत किया जाता है। छठा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी मयूर, ऑप्शन सी सिंह, ऑप्शन डी बाघ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बाघ, यानी बाघ भारत का राष्ट्रीय स्तनी यानी जंतु है। सातवां प्रश्न है, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 4। जबकि मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, जिनमें एक आलिंद और एक निलय होता है। वहीं बात करें उभयचर और सरीसृप की तो इनके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन मगरमच्छ एक ऐसा सरीसृप प्राणी है जिसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है? ऑप्शन ए शार्क, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी चमगादड़, ऑप्शन डी छिपकली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी चमगादड़। बाकी के तीनों प्राणी शार्क, सांप और छिपकली अनियततापी प्राणी हैं। नौवां प्रश्न है, पीताम्बरी किस फसल की एक प्रजाति है? ऑप्शन ए धान की, ऑप्शन बी सरसों की,
ऑप्शन सी गेहूं की, ऑप्शन डी चना की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सरसों की। अर्थात पीताम्बरी सरसों फसल की एक प्रजाति है। यह 2009 में विकसित की गई थी, जो 110 से 115 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। वहीं बात करें धान के प्रमुख प्रजातियों की, तो इसमें पूसा सुगंध, सरजू 52, स्वर्ण, PRH 10 इत्यादि पाए जाते हैं। जबकि गेहूं की प्रजातियों के उदाहरण हैं करण वंदना, करण नरेंद्र, करण वैष्णवी, करण श्रिया इत्यादि। और चने की प्रमुख प्रजातियों के उदाहरण है फूले विक्रम, पूसा पार्वती, धीरा इत्यादि। 10वां प्रश्न है कुफरी किस फसल की किस्म है? ऑप्शन ए आलू की, ऑप्शन बी टमाटर की, ऑप्शन सी सलजम की, ऑप्शन डी केला की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आलू की, यानी कुफरी आलू फसल की किस्म है। वहीं बात करें टमाटर के किस्मों की, तो इसमें मुख्य रूप से पूसा रूबी, पूसा शीतल, हिम सोनाली, अर्का रक्षक, अर्का सम्राट इत्यादि आते हैं। वहीं बात करें सलजम के मुख्य किस्म की, तो इनमें पूसा कंचन, पूसा श्वेता, जापानी सफेद इत्यादि आते हैं। और केले के मुख्य किस्म हैं पूवन, मोन्थन, लाल केला, बतीसा, चिनिया चंपा इत्यादि। प्रश्न संख्या 11 है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 11। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 12, यानी मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। 12वां प्रश्न है शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है? ऑप्शन ए जांघ में, ऑप्शन बी जबड़े में, ऑप्शन सी भुजा में, ऑप्शन डी गर्दन में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जबड़े में, जिसका नाम मैंडिएबल होता है। वहीं आप सभी जानते होंगे कि जांघ में फीमर बोन नामक हड्डी पाई जाती है, जो सबसे लंबी हड्डी होती है। प्रश्न संख्या 13 है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? ऑप्शन ए खोखली होती है, ऑप्शन बी सरंध्री होती है, ऑप्शन सी ठोस होती है, ऑप्शन डी कीलक होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ठोस होती है, और ये कार्टिकल बोन टिश्यू से बना होता है। प्रश्न संख्या 14 है टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए खोपड़ी में, ऑप्शन बी टांग में, ऑप्शन सी भुजा में, ऑप्शन डी मुंह में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी टांग में। दोस्तों इसे याद रखने की ट्रिक है कि ट से टीबिया और ट से टांग। दोस्तों अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हों, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हों। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन ए मेरुदंड, ऑप्शन बी जांघ, ऑप्शन सी रिब केज, ऑप्शन डी भुजा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जांघ। जैसा कि आपको मैंने 12वें प्रश्न में बताया था कि जांघ में सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है, जिसका नाम फीमर बोन होता है। प्रश्न संख्या 16 है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 28। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 20, यानी कि मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, जिन्हें अक्सर दूध के दांत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन ए पैंक्रियास में, ऑप्शन बी बड़ी आंत में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, ऑप्शन डी अमाशय में।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, छोटी आंत में। यानी मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा जा सकता है जिसका जवाब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहूंगा। वो ये है कि बड़ी आंत और छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। प्रश्न संख्या 18 है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं। ऑप्शन ए, बड़ी आंत से। ऑप्शन बी, मुंह से। ऑप्शन सी, छोटी आंत से। ऑप्शन डी, पेट से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, छोटी आंत से। यानी छोटी आंत से पोषक तत्व रक्त में सबसे ज्यादा अवशोषित किए जाते हैं। 19वां प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन ए, रेनिन। ऑप्शन बी, टाइलिन। ऑप्शन सी, टेनिन। ऑप्शन डी, रेजिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, टाइलिन। जबकि रेनिन गुर्दे द्वारा बनाया जाने वाला एंजाइम है। 20वां प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए, हवा की। ऑप्शन बी, पानी की। ऑप्शन सी, एंजाइम की। ऑप्शन डी, खनिज की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एंजाइम की। यानी पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। 21वां प्रश्न है, मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है। ऑप्शन ए, प्रोटीन की। ऑप्शन बी, स्टार्च की। ऑप्शन सी, वसा की। ऑप्शन डी, विटामिन की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्टार्च की। यानी मुंह से निकलने वाली लार स्टार्च का पाचन करती है, जबकि प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन और वसा का पाचन लाइपेज नामक एंजाइम करते हैं। वहीं विटामिन का पाचन नहीं होता है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल की। ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। ऑप्शन सी, नाइट्रिक अम्ल की। ऑप्शन डी, पिक्रिक अम्ल की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। 23वां प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। ऑप्शन ए, वसा में। ऑप्शन बी, ग्लूकोज में। ऑप्शन सी, एमिनो अम्ल में। ऑप्शन डी, शर्करा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एमिनो अम्ल में। वहीं प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। ऑप्शन ए, आंत। ऑप्शन बी, अमाशय। ऑप्शन सी, अग्नाशय। ऑप्शन डी, यकृत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यकृत। 25वां प्रश्न है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, यानी किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन ए, यकृत के द्वारा। ऑप्शन बी, अमाशय के द्वारा। ऑप्शन सी, अग्नाशय के द्वारा। ऑप्शन डी, ग्रहणी के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यकृत के द्वारा। यानी पित्त का निर्माण यकृत के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, क्या अभी तक आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। आइए देखते हैं अब 26वें सवाल को। 26वां प्रश्न है, पित्त कहाँ जमा होता है। ऑप्शन ए, पित्ताशय में। ऑप्शन बी, ग्रहणी में। ऑप्शन सी, यकृत में। ऑप्शन डी, प्लीहा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पित्ताशय में। यानी पित्त, जिसे बाइल भी कहा जाता है, पित्ताशय में जमा होता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि पित्त का निर्माण यकृत के द्वारा होता है और यह पित्ताशय में जमा होता है। 27वां प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध किससे है। ऑप्शन ए, गुर्दा से। ऑप्शन बी, दिमाग से। ऑप्शन सी, फेफड़ा से। ऑप्शन डी, हृदय से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हृदय से। प्रश्न संख्या 28 है, पेस मेकर का कार्य क्या है। ऑप्शन ए, मूत्र बनने का नियमन।
ऑप्शन बी पाचन क्रिया का नियमन, ऑप्शन सी दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ऑप्शन डी श्वास क्रिया प्रारंभ करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दिल की धड़कन प्रारंभ करना। 29वां प्रश्न है गति प्रेरक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गुर्दा से, ऑप्शन बी मस्तिष्क से, ऑप्शन सी हृदय से, ऑप्शन डी फेफड़ा से। जी हाँ, ये 27वां सवाल ही है जो बिल्कुल घुमाकर पूछा गया है। पेसमेकर को हिंदी में गति प्रेरक कहा जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हृदय, यानी गति प्रेरक या पेसमेकर हृदय से संबंधित है। 30वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी सीरा, ऑप्शन सी धमनी, ऑप्शन डी कोशिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी धमनी। जबकि सीरा द्वारा रक्त पर डाले गए दबाव को सीरा परक दबाव या वेनस प्रेशर कहा जाता है और यह धमनी के रक्तदाब से काफी कम होता है। प्रश्न संख्या 31 है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 1 सेकेंड, ऑप्शन बी 1 मिनट, ऑप्शन सी 1.5 सेकेंड, ऑप्शन डी 0.8 सेकेंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 0.8 सेकेंड। 32वां प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितनी बार होता है? ऑप्शन ए 58 बार, ऑप्शन बी 67 बार, ऑप्शन सी 72 बार, ऑप्शन डी 90 बार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 72 बार। 33वां प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि सिस्टोलिक व डिस्टोलिक कितना होता है? ऑप्शन ए 120 mm व 80 mm, ऑप्शन बी 201 mm व 110 mm, ऑप्शन सी 90 mm व 60 mm, ऑप्शन डी 85 mm व 55 mm। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 120 mm व 80 mm, जहां 120 mm को सिस्टोलिक दाब और 80 mm को डायस्टोलिक दाब कहते हैं। 34वां प्रश्न है मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 55%। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 90%। 35वां प्रश्न है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी लोहा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लोहा। वहीं हमारे शरीर में पाया जाने वाला कैल्शियम रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, जबकि जिंक का कार्य प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने, घाव भरने, प्रोटीन और डीएनए बनाने के साथ साथ स्वाद और गंध की इंद्रियों को बनाए रखने में मदद करना है। वहीं सोडियम का कार्य रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करना है। प्रश्न संख्या 36 है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑप्शन ए फेफड़ा में, ऑप्शन बी हृदय में, ऑप्शन सी किडनी में, ऑप्शन डी यकृत में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी किडनी में। जबकि हमारे शरीर में फेफड़ा का मुख्य कार्य ऑक्सीजन लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है, वहीं हृदय का कार्य रक्त को पूरे शरीर में पंप करना होता है। वहीं यकृत का कार्य पित्त बनाना है, जो हमारे शरीर में भोजन को पचाने में मदद करता है। आज के सेशन का 37वां और आखिरी प्रश्न है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डायलिसिस, ऑप्शन बी हीमोलिसिस, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी पैरालिसिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए डायलिसिस, यानी मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है, जबकि हीमोलिसिस
लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने या नष्ट होने की क्रिया है। वहीं बात की जाए ऑस्मोसिस की, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विलायक के अणु एक अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं। आज के 35 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। दोस्तों, मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और परीक्षाओं में पूछे जाने वाले फैक्ट्स प्रदान कर सकूं। फिर भी आपका लाइक ना करना मुझे बहुत ही डीमोटिवेट करता है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी बेहतरीन करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले सेट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, धन्यवाद।